आखिरी नतीजा आने के बावजूद दुनिया को पता ही नहीं चल पाया कि मुल्क की कमान कौन संभालेगा। सुना होगा कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के चुनावों में तो सभी बाजीगर निकले। इस बार पाकिस्तान का वजीर आजम कौन होगा, इसे लेकर अभी तक स्थिति डामाडोल है। पाकिस्तान में चुनावी नतीजे करीबन साफ हो चुके हैं, लेकिन जो चुनावी नतीजे निकलकर सामने आए उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव के लिए मतदान हुआ था। 2 दिन बीत जाने के बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया था। इस बीच कई पार्टियों ने मतगणना में धांधली के बड़े आरोप लगाए। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान निर्दलीय उम्मीदवारों को एकजुट करने में अब लगे हुए हैं। पीटीआई के 101 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में कोई पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए 133 सीटें चाहिए। वहीं पाकिस्तान में अब बहुमत का आंकड़ा साबित करने के लिए गठबंधन बनाने की भी होड़ है। इस बीच नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के बीच बातचीत शुरू हो गई है। अगर ये दोनों पार्टियां साथ आ भी जाती हैं तो बहुमत के आंकड़े से तकरीबन 6 सीटें दूरी पर रहेंगी। नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN को 73 सीटें और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को तकरीबन 54 सीटें मिलती हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने साथ लाने की रणनीति बना रही हैं, क्योंकि ये दोनों नेता किसी भी हालात में इमरान खान को प्रधानमंत्री बनने देना नहीं चाहेंगे। बता दें कि पाकिस्तान चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को चुनाव संपन्न होने के तकरीबन 60 घंटे से भी ज्यादा के समय के बाद अंतिम आंकड़ा जारी किया। पीटीआई के निर्दलीय उम्मीदवार अगर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पाकिस्तान पार्लियामेंट की 70 आरक्षित सीट पार्टी की ताकत के अनुसार बांटी जाती है। इसमें से निर्दलीय उम्मीदवारों को एक भी सीट नहीं मिलेगी। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी को इन आरक्षित सीटों में तकरीबन 20 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पहले ही ये बता दिया था कि 2 सीटों के नतीजे शामिल नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक सीट पर जो उम्मीदवार थे उनकी मृत्यु हो गई और दूसरी सीट पर महीने के अंत में मतदान होना है। ऐसे में पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती है और हो सकता है कि इमरान खान जो खेल करने के मूड में है उन्हीं के साथ ही न खेला हो जाए। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन। आखिरी नतीजा आने के बावजूद दुनिया को पता ही नहीं चल पाया कि मुल्क की कमान कौन संभालेगा। वैसे पाकिस्तान में किस पार्टी की कितनी सीटें मिलेंगी, पाकिस्तान में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके लिए दुनिया पाकिस्तान के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब कुछ पहले से तय था और अब जिस तरह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर चाहते थे, इसे दुनिया के सामने रखा जा रहा है। ये सब जनरल मुनीर ने किस योजना के साथ किया, हम आपको अब बताते हैं एक एक करके। लेकिन सबसे पहले आप देखिए जनरल मुनीर ने पाकिस्तान में किस पार्टी को कितनी सीटें बांटी हैं। दरअसल पाकिस्तान में एक प्रत्याशी की मौत के बाद सिर्फ 265 सीटों पर चुनाव हुआ और आपको यह भी बता दें कि एक सीट पर फिर से मतगणना होने की वजह से सिर्फ 264 सीटों के नतीजे घोषित किए गए हैं। जनरल मुनीर दुनिया को निष्पक्ष चुनाव होता दिखाना चाहते थे, इसीलिए सबसे ज्यादा सीटें सबसे अधिक लोकप्रिय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों को दी गई, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। निर्दलियों को कुल 101 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें इमरान खान के समर्थकों की संख्या 87 है। इसके बाद जनरल मुनीर ने सबसे ज्यादा सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को दी, क्योंकि चुनाव से पहले उनकी नवाज शरीफ से डील हो चुकी थी। PMLN की झोली में मुनीर ने 75 सीटें डाली। जिस पार्टी के समर्थन से नवाज शरीफ की पार्टी को सरकार बनाना है, यह भी तय था। बिलावल भुट्टो के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मुनीर के ऑफिस से 54 सीटें दी गई। इसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 17 सीटें दी गई हैं, ताकि नवाज शरीफ से मिलकर के MQM सरकार बनाने में योगदान दे सके। बाकी बची पार्टियों में मुनीर ने 17 सीटें बांट दी, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया कि आखिर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग इनके नेतृत्व में पाकिस्तान के अंदर उनकी कठपुतली सरकार बन जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जनरल मुनीर ने कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए ये सब कुछ किया, तो इसे समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, जो जनरल मुनीर के चुनावी दृश्यम की पूरी कहानी आपको समझा देगा। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान में चुनाव हुए तो देश के 4 सूबों में वोटिंग के बाद वोट गिनने का काम भी बूथ पर ही किया गया। लेकिन किसको कितने वोट मिल रहे हैं, किसे जीतना है, किसे हारना है, ये सब कुछ पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर के ऑफिस में तय हुआ।
इसके लिए मुनीर के मार्गदर्शन में पाकिस्तान की सेना ने ऐसी योजना बनाई जिससे सब खुश हो जाए, लेकिन नतीजे ना इमरान के, ना नवाज के, ना बिलावल के पक्ष में आए और चुनाव जनरल मुनीर जीत जाए। चलिए अब आपको समझाते हैं पाकिस्तान में मुनीर के मन के चुनावी नतीजे तैयार करने के लिए क्या क्या तरकीबें अपनाई गई। लेकिन इससे पहले समझिए मुनीर चुनाव नतीजों से क्या और क्यों चाहते थे। मुनीर का मकसद था पाकिस्तान में अगली सरकार सेना की पसंद वाली गठबंधन सरकार हो, ताकि कोई भी सरकार आए वो उनके हिसाब से ही चले। मुनीर का तीसरा मकसद था कि पीटीआई किसी भी कीमत में सरकार का हिस्सा ना हो, ताकि सरकार में शामिल कोई भी पार्टी सेना से बगावत ना कर पाए। इस हिसाब से सीटें बांटने के लिए जनरल मुनीर ने एक खास प्लान तैयार किया, जिसमें 25 ऐसी सीटें चुनी गयी जिसमें वोटों को रद्द करवाकर खास पार्टी के उम्मीदवारों को जितवा दिया गया। इसका सबसे ज्यादा फायदा नवाज और बिलावल की पार्टियों को मिला। पंजाब में नवाज शरीफ की पार्टी के साथ साथ सेना भी मजबूत स्थिति में है, इसलिए यहाँ पर धांधली सबसे ज्यादा हुई। पाकिस्तान के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि चुनाव में ऐसा खेल हुआ जिसके बारे में सोचकर भी लोगों को हंसी आती है। इसी हेराफेरी की वजह से रात तक जिस पीटीआई को पूरा बहुमत मिलता दिखाई दे रहा था, सुबह तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग उससे कम सीटें जीतकर भी फाइट में आ गई, क्योंकि सेना नवाज शरीफ के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान के चुनावों में वोटों को रद्द करने की धांधली इस कदर हुई कि मुनीर के पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए रिकॉर्ड तोड़ वोट रद्द करा दिए गए। कई सीटों में जितने वोट पाकर उम्मीदवार जीत सकते हैं उससे ज्यादा वोट रद्द कर दिए गए। हालांकि ऐसा पहले भी पाकिस्तान में होता आया है। 2018 के चुनावों में तत्कालीन सेना प्रमुख ने इमरान खान की ऐसे ही मदद की थी। तब नवाज शरीफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार इमरान के साथ सेना खेला कर रही है। मुनीर के आदेश के बाद पहले पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों में इतनी सीटें बांट दी कि गठबंधन करके सेना के हितों का ध्यान रखने वाली सरकार बन जाए। इसके बाद जनरल मुनीर के आदेश पर सेना दबाव डालकर निर्दलियों को नवाज की पार्टी में मिलवाने की मुहिम में लग गई, जिसके परिणाम तेजी से सामने आ रहे हैं। इसी के साथ दुनिया को निष्पक्ष चुनाव और सरकार गठन का संदेश देने के लिए सेना ने तीसरी चाल चली। इमरान और समर्थक नेताओं को राहत देने की शुरुआत हुई ताकि वो ज्यादा शोर न मचाए। अचानक खबर आई जिस मामले में इमरान और सहयोगियों को देशद्रोही साबित करना था, उसमें उनको जमानत दी जा रही है, जबकि चुनाव से ठीक पहले 5 दिन में इमरान खान को 3 सजाएं सुनाई गई थी। 9 मई केस में इमरान खान और उनके सहयोगियों को राहत मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस मामले में जमानत मिली। पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी जमानत दे दी गई। वहीं पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद को भी इस गंभीर मामले में जमानत मिल चुकी है। इधर नवाज शरीफ ने फौरन उन दलों से बातचीत शुरू कर दी जिनको मिलाकर सरकार बनाने का निर्देश उन्हें पहले ही सेना से मिल चुका था।